वेलकम बैक। तो आज का जो सबसे पहला टिप है वो ये है, जो हमारे वाईफाई के दो बैंड होते हैं। एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड और दूसरा होता है 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे हमारे लगभग सब डिवाइसेस चलते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर कंपेटेबल डिवाइसेस चलते हैं। तो किसी भी डिवाइस जो बैटरी पर चलता है उसकी बैटरी अगर 20% से नीचे हो तो 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर वो नहीं चलता। तो अगली बार अगर आपका कभी इंटरनेट ना चले, वाईफाई कनेक्ट है और इंटरनेट भी बता रहा है लेकिन इंटरनेट ना चले, तो अपने आईएसपी या राउटर वगैरह को खोजने से पहले अपने मोबाइल की बैटरी जरूर चेक कर लेना। अगर वो 20% से नीचे हो तो वो 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर चलना मुश्किल है। कुछ डिवाइसेस में शायद चल जाए लेकिन ज्यादातर डिवाइसेस में नहीं चलता है। डिवाइसेस में मतलब यही अपना मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर आपकी डिवाइस की बैटरी 20% से नीचे है तो या तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज, सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज का, या तो फिर आप अपने राउटर की सेटिंग्स में जाइए, वहां से 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड बंद कर दीजिए और 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड पे चलाइए। जब म्यूचुअली बैंड चलते हैं तो जब हमारा डिवाइस नजदीक होता है तो 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर ही कनेक्ट होगा, अगर उसकी कंपेटिबिलिटी होगी तो। या फिर वो डिवाइस में से जाकर हमें चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम राउटर में जाकर चेंज कर, वरना बैटरी चार्ज कर लो फिर चलाओ। तो आज की टिप नंबर 2 ये है, आप जब राउटर खरीदते हो तो उसके ऊपर जो स्पीड लिखी हुई होती है 1200 एमबीपीएस, 300 एमबीपीएस या जो भी 2 जीबीपीएस, 4 जीबी, जो भी स्पीड लिखी हुई होती है, उसके वैन पोर्ट की स्पीड होती है, ना कि उसकी आउटपुट स्पीड। जो उस पर स्पीड लिखी हुई होती है वो आपको स्पीड वाईफाई में नहीं मिलेगी, वो उसकी सिर्फ इनपुट स्पीड होती है। अगर आपको आउटपुट स्पीड देखना है तो ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड की आउटपुट स्पीड। हाँ, 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड पर इससे ज्यादा आती है। तो हमें ये सब राउटर में देखना चाहिए कि इनपुट स्पीड क्या है, आउटपुट स्पीड क्या है, वैन पोर्ट की स्पीड क्या है, लैन पोर्ट की स्पीड क्या है और वाईफाई की स्पीड क्या है। ये तीनों देखना चाहिए हमें, फिर एक अच्छा राउटर खरीदना चाहिए, वरना लोग कंफ्यूज होकर अपना ही नुकसान करा लेते हैं। तो आगे की टिप यानी टिप नंबर 3 ये है कि अब आपको मेश सिस्टम खरीदना चाहिए या वाईफाई राउटर खरीदना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेश की तरफ जाए। अच्छे से मतलब अगर आपका एवरेज बजट भी है, जैसा आपका 6 से 10 हजार के बीच में बजट है, तो आपको एक अच्छा मेश वाईफाई सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी आप ये देख मेश में उसकी आउटपुट स्पीड ज्यादातर में तो अच्छी मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो बजट के मेश राउटर्स होते हैं उसमें आउटपुट स्पीड कम होती है। तो आउटपुट स्पीड देखकर खरीदना। टिप नंबर 4, आप जब भी राउटर खरीदो, ऑफलाइन खरीदो या ऑनलाइन खरीदो या जहां से भी खरीदो, तो ये जरूर देख लेना कि उसमें बैंड कितने हैं। उसमें कम से कम 2 बैंड तो होने ही चाहिए। होता क्या है, लोग ज्यादातर स्पीड देखते हैं कि 300 एमबीपीएस है, जैसे हमने पहली टिप में बात की कि स्पीड जो होती है वो इनपुट स्पीड होती है, आउटपुट स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं होता। आउटपुट स्पीड अलग होती है, तो वो इनपुट स्पीड देखकर ही खरीद लेते हैं। और वो खरीदने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। मुझसे ही एक बार ये गलती हो गई थी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अर्जेंट था मुझे जब, इसलिए मैंने खरीद लिया था। फिर भी आपको अगर अर्जेंट नहीं है तो आप जरूर दो बैंड का ही राउटर ले, कम से कम। और आपका ज्यादा बजट है तो आप ज्यादा बैंड का भी ले सकते हैं। ज्यादा बैंड वाले राउटर अभी फिलहाल में तो महंगे ही आते हैं। तो आज की पांचवी और आखिरी टिप, आप राउटर जब भी लो और आपका एवरेज बजट भी हो, तो आप कम से कम एक यूएसबी पोर्ट हो ऐसा राउटर लें। 3.0 पोर्ट होना चाहिए। अगर आपको स्पीड कम चलती है 2.0 भी चलेगा। तो ये पोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अपने राउटर को बाद में एज अ नास यूज कर सकते हो, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ओके, और या आप ऑफलाइन नास बनाओ, उसको अपने होम सर्वर बना सकते हो उसका, या फिर आप उसको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करके अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट के थ्रू अपने राउटर से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, या फिर उसको होम नास भी बना सकते हो। फिर आप म्यूचुअली दोनों भी यूज कर सकते हो, वाईफाई भी यूज कर सकते हो और वाईफाई को नास भी बना सकते हो। लेकिन इसमें प्राइवेसी कंसर्न होता है क्योंकि आपका राउटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी है, आप अपनी सिक्योरिटी संभाल सकते हो, तो आप उसको ऐसा म्यूचुअली भी यूज कर सकते हो। या बाद में आपको राउटर चेंज करना हो तो आप इस राउटर को नास बनाकर नया राउटर ले सकते हो। तो कम से कम एक यूएसबी पोर्ट ऐसा राउटर, ज्यादा से ज्यादा जितने हो उतना अच्छा है। टिप्स में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, तो मुझे लगा ये टिप्स आप लोगों के सामने रखना जरूरी है, या आप लोगों के सामने रखना चाहिए, तो मैंने रख दी। ओके, आपको कोई और कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, स्टे हंग्री, स्टे सेफ।